डे 23 हो चुके हैं हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का। और आज ही मुझे कमेंट आया कि राधा जी मैंने हज़ार रुपया खर्च कर लिए, हर्बल प्रोडक्ट्स भी यूज़ किए, लेकिन फिर भी मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है। जिम भी गई मैं, लेकिन जैसा मैं चाहती थी वैसा मेरा वज़न कम नहीं हो पा रहा है। मुझे थायराइड भी है और साथ के साथ मेरा शुगर भी है। मुझे तो मैं कैसे वज़न कम करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। तो डियर, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे व्लॉग्स को देखिए और जो मैं बताती हूँ उन सभी को आप फॉलो कीजिए। करना बस आपको इतना ही है कि 32 बार के सारे नियम को अपनाने होंगे, यानी कि आपको हर एक निवाले को 32 बार च्यू करके खाना है। खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीना है और फिर उसके बाद फिर आपको रात में इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है। ये 3 रूल भी अगर आप अपना लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आपका वज़न बहुत ही आराम से और अच्छे से कम हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, बहुत दिनों बाद मैं सुबह आ गई हूँ किचन में। अभी टाइम हो रहा था, सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं यहाँ पर बना रही हूँ बच्चों के लिए, बच्चों का फेवरेट नाश्ता। मेरे बेटे का खास करके फेवरेट है। हालांकि इस तरीके से सोयाबीन बड़ी ना मेरे घर में सभी को पसंद है, पूरे फैमिली में सभी को पसंद है, यानी कि सासू माँ को, भगनी लोग, सभी को ये सोयाबीन की बड़ी ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, खास करके इस तरीके से बनी हुई। इसकी रेसिपी मैंने आप सभी के साथ बहुत बार शेयर की है, तो इसीलिए इस बार नहीं कर रही हूँ। ज़्यादा इसमें तेल मसाले बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं और लंच बॉक्स के लिए तो ये परफेक्ट होता है। साथ ही सोयाबीन हमारे वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हमारे वेट लॉस में भी आप इसे सोयाबीन का भरपूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो आप इसे खा सकते हैं। और कहते भी हैं कि ना कि लेडीज़ लोग को 35 के बाद खानी भी चाहिए, यानी कि एज जब 35 हो जाए तो उन्हें ना सोयाबीन रोज़ लेना चाहिए। तो खैर, हम लोग को तो थायराइड है तो हम लोग ज़्यादा सोयाबीन नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी ना खा लिया करती है। लेकिन जिन्हें थायराइड वगैरह नहीं है वो लोग आराम से इसे ले लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर सब्जी बन करके मेरा हो गया है तैयार और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो बोला कि मम्मी कुछ भी मत बनाइएगा, बस सोयाबीन बड़ी ही बना दीजिएगा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से सोयाबीन बड़ी बना ली हूँ। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में और ये हो गया है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे। गर्मी इतनी हो रही है ना डियर कि क्या बोले, कुछ भी एक्स्ट्रा करने को मन नहीं होता है। घर का ही काम कर ले रहे हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इसीलिए इन दिनों मैं एक्सरसाइज की भी वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। जैसा कि मैं अभी बताई कि हमारे फ्रेंड ने कमेंट किया कि दीदी मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो देखिए, परेशान होने से ही हमारा वज़न कम नहीं होता है। बिना परेशान हुए ना, जो मैं बता रही हूँ ना, बस आप उसे ही फॉलो कीजिए। आप जब भी खाना खाने बैठती हैं, आप अपने निवाले को अच्छे से, रोटी को, अगर रोटी खाती हैं तो रोटी को ना, एक रोटी को कम से कम 15 से 20 टुकड़ों में तोड़ लीजिए और उसके बाद फिर हर एक निवाले के साथ सब्जी सैलेड को लेकर के अच्छे से 32 बार, 40 बार, 50 बार च्यू करके खाइए। आप नोटिस करेंगे ना कि सबसे पहले तो आपका वाटर फैट जितना है वो सबसे पहले कम होगा और धीरे धीरे आप बहुत ही ज़्यादा पतली दिखने लगेंगी। हमारी एक और फ्रेंड ने कमेंट की है कि दीदी 32 बार करने से ना मेरा फेस पतला होते जा रहा है, मेरे गाल पचकते जा रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो डियर देखिए, आपके गाल नहीं पचकेंगे, मतलब आप ना और अच्छी दिखोगी। तो जो आपके फेस में स्वेलिंग है ना, वो कम हो रहा है। तो इसीलिए ना घबराने वाली बात नहीं है, आप करते रहिए। देखिएगा बॉडी के साथ जब आपका फेस भी मैच करेगा ना, तो आप कितनी प्यारी दिखेंगी और वही शक्ल ना आपको बहुत अच्छा दिखने लगेगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ना बेटे को दे दी थी लंच, उसके पापा लेकर के चले गए हैं उसे कैंप में और मैं यहाँ पर तब तक सोची चलो जब तक वो आते नहीं हैं चाय पियेंगे नहीं, तो उससे पहले मैं लेती हूँ नींबू पानी। हालांकि मुझे थायराइड है तो मुझे तो धनिया पानी पीनी चाहिए, लेकिन मैं नींबू पानी ले लेती हूँ। हमारी एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कि दीदी कढ़ाई, वो कुछ दिन पहले ही कमेंट की थी। मैं रोज़ सोचती थी बताऊंगी लेकिन भूल जाती थी। आज मैं टाइम निकाल के सोची सबसे पहले इसी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई के बारे में वो पूछ रही थी कि स्टील की जो मैं कढ़ाई ली हूँ ये कितने लीटर की है और कितने की है। तो देखिए डियर, ये ना सेलो कंपनी की है। मेरे ख्याल से ना ये 5 लीटर की होगी, क्योंकि अच्छी खासी बड़ी है ये।
लेकिन हाँ, मैं पूछी नहीं थी कि कितने लीटर की है, मैं बड़ा देख करके ले ली थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 लीटर की तो होगी ही होगी, क्योंकि ये अच्छी खासी बड़ी है। और मुझे ना ये 700 रुपये पड़ा था, ये 700 मुझे पड़ा था और मुझे बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि इसका जो नीचे का जो है ना वो काफ़ी हैवी है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए अब कुकर की बात आती है कि दीदी आपने बहुत अच्छा किया, कुकर भी ले लिया। तो डियर, मैं अच्छा की कुकर ली, लेकिन जिस कंपनी का ली ना, मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब मुझे लेना चाहिए था। ये ना उतनी अच्छी नहीं है कंपनी, मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मेरे पुराने वाले कुकर में भी यही प्रॉब्लम था। उसका ना, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो है मैं वो बता रही हूँ। ये मुझे ना अच्छी नहीं लगी, मतलब मैं जैसा चाहती थी नहीं। इसका ना प्रेशर निकल जाता है, यानी कि दाल चढ़ा रही हूँ तो दाल का पानी निकल जा रहा है। तो पुराने वाले कुकर में भी ना मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए मुझे ये पसंद नहीं आई। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर नहा धोआ करके नाश्ता कर ली हूँ। एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना गर्मी हो रही है। गर्मियों में एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बस नहा धोआ करके घर का काम की हूँ और उसके बाद फिर बैठ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में मैं यहाँ पर कर रही थी मटर, जो सादा मटर आता है ना वो थी, तो वही बना हुआ था। उसके प्याज टमाटर खीरा वगैरह कट करके खा ली हूँ। उसके बाद फिर अभी टाइम हो रहा था दोपहर का। यहाँ पर हस्बैंड जी ना अमरूद लेकर के आ गए थे। मैं सोची चलो, भूख भी लगी हुई थी थोड़ी थोड़ी, क्यों ना इसे ही कट करके खाते हैं। हस्बैंड जी बोलते हैं इसमें थोड़ा सा ना नमक और मिर्ची वगैरह डाल करके लेके आओ, बहुत अच्छा लगेगा। और सच में अच्छा भी लग रहा था, मीठी थी और मतलब अच्छी लग रही थी। और गर्मी तो देख सकते हैं, देखिए हस्बैंड जी पूरे भीग गए हैं। बेटे के पास से आए थे तो वो ना पूरे भीग गए हैं। फिर हम लोग दोनों मिल करके खाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लगती हूँ बनाने के लिए खाना। तो संडे का दिन था, ये संडे का व्लॉग है। तो संडे को कुछ ना स्पेशल बनता है, लेकिन गर्मी इतनी हो रही थी ना, जिसके कारण मैं यहाँ पर सिंपल सा खाना बना रही हूँ, दाल चावल आलू की भुजिया। और आज आलू की भुजिया मैं कुछ इस तरीके से कट की हूँ। मुझे एक और कमेंट आया है कि दीदी चावल खाना कोई बुरी बात तो नहीं है, हमारे उड़ीसा में चावल ही खाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, हमारे झारखंड में भी सबसे ज़्यादा चावल ही खाते हैं। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वाइट राइस खाने से वज़न बढ़ जाता है या फिर वज़न कम नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर क्वांटिटी में खाएंगे ना, तो आपका वज़न बढ़ने के जगह ना आपका वज़न घटेगा। अगर आप 2 कटोरी चावल खाती हैं, उसे 1 कटोरी कर लीजिए। जैसे कि हम लोग रोटी के साथ करते हैं ना, 4 रोटी खाते हैं 2 रोटी कर लेते हैं, बस चावल के साथ भी ऐसे ही है। 2 कटोरी चावल खाते हैं, वहाँ हम 1 कटोरी खा लेंगे। और फिर उसके साथ अच्छा खासा हम सैलेड ले लेंगे, दाल ले लेंगे, सब्जी ले लेंगे, तो बस हमारा उतने में ही पेट भर जाएगा। और वैसे भी अगर आप हर एक निवाले को 32 बार च्यू करके खाते हैं, तो वैसे भी हमारा बहुत ही कम खाने में ना पेट भर जाता है। हमारी एक और फ्रेंड ये भी बोलती है कि पता नहीं क्यों 32 बार च्यू करने से ना हमें ना बहुत जल्दी जल्दी भूख लग जाती है। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं था डियर। मेरे साथ ऐसा था ना कि 32 बार जब मैं च्यू करके खाती हूँ, तो मेरा ना काफ़ी टाइम के लिए पेट भरा हुआ रहता है। अभी आप नोटिस करते होंगे, जैसे कि हमारा 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज चल रहा है, मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ और मुझे रात में बिल्कुल भी भूख नहीं होती है। बहुत हल्की सी भूख होती है, जो कि मैं हल्का फुल्का कुछ भी खा लेती हूँ। और मैं उतनी ही एक्टिव हूँ, खाना कम हो गया लेकिन एक्टिव मैं उतनी ही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका हो सकता है मन का भ्रम होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कम खाना खाई हूँ, इसी सोच में ना आपको भूख लग जाती होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर मैं हस्बैंड जी का खाना लगा दी हूँ। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। तो हस्बैंड जी की थाली लग गई है और ये मेरा है बैलेंस थाली। देख सकते हैं, थोड़ी सी चावल है, 1 कटोरी दाल है, सब्जी है, आलू की भुजिया है और मूंगफली चने दाल की चटनी है और बड़ा सा कटोरा में 1 कटोरा सैलेड है। ये हुआ हमारा बैलेंस थाली। इस तरीके से अगर आप खाएंगे तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा। और फिर एक्सरसाइज अगर ज़्यादा आप नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, टाइम निकाल करके आधे से 1 घंटे का वॉक ही कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, जब भी आप वॉक करते हैं तो सेम टाइमिंग रखिएगा। अगर आप सुबह में करते हैं तो सुबह ही कीजिएगा, शाम में करते हैं तो शाम में करिएगा, दोपहर में करते हैं तो दोपहर में करिएगा, या फिर आप आधे आधे घंटे का ना 2 टाइम बांट लीजिएगा। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्यों विश्वास नहीं होता है कि मैंने अपना इतना वज़न सिर्फ और सिर्फ 32 बार से ही किया है। सिर्फ इसलिए कि
वो मेरे इंटरव्यूज़ को ढूंढते हैं, स्वीकार सर के साथ जो इंटरव्यूज़ होते हैं, तो आप कहीं नहीं दिखी हैं। तो देखिए कुछ ना कुछ रीज़न था जिसके वजह से मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है, और वो मैंने व्लॉग बना करके डाल भी रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब चलिए शाम का टाइम हो गया है, ग्रीन टी वगैरह मैं सब ले ली थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर से अमरूद 2 रखा हुआ था, उसे खाया है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ ओट्स। आज का डिनर हमारा ओट्स ही हुआ। हालांकि ओट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ना मैं सोची चलो थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ, क्योंकि और कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था। मैं बना ही रही थी हस्बैंड जी के लिए, तो सोची क्यों ना मैं भी ले लूँ। तो चलिए आज का ये छोटा सा व्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।